देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा देखो, हम लोग बैंकिंग कंपनी का जो एडजस्टमेंट कर रहे थे दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ठीक है, तो मैट से एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन 3, और 4 वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो मैंने होमवर्क बता दिया था। ठीक है, तो 4 वाला भी कर लेंगे, 4 वाला ही पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, मैट में तो 2 ही क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस का जरूरत है, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले मैट वाला ही करवा देते हैं जो रह गया था, ये वाला इलस्ट्रेशन 4। अच्छा, इसमें क्या बोला है, ऑन 31st of March 2011 Victory Bank Limited had a balance of 18 crore in rebate on bill discounted। तो rebate on bill discounted क्या था, rebate on bill discounted का मतलब था कि रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब था जो प्रीपेड डिस्काउंट हो जाता है, मतलब जो उस अकाउंटिंग ईयर के अंडर नहीं आता है उसके बाद जो चला जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, उतना बिल्स डिस्काउंटेड अमाउंट को हम लोग बोलते हैं रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। मीन्स हो जाता है वो प्रीपेड। ठीक है, लेकिन नाम यहाँ पर दिया हुआ है रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ऐसा नाम ही यूज किया गया है, जबकि ये प्रीपेड जैसा ही एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बैलेंस है 18 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये दिख रहा है 31 मार्च 2011 को, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का बात हो रहा है 31 मार्च 2011 को ये दिख रहा था, मतलब इसको अगर हम लोग एक बार ड्रॉ करना चाहे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 31 ऑफ मार्च 2011। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 31 ऑफ मार्च 2012, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं इसको और देके यही वाला बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1/4/2011। ठीक है, तो यहाँ पर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिख रहा था 18 करोड़, यहाँ पर है 18 करोड़, मतलब ये ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, मतलब ओपनिंग प्रीपेड है, मतलब पिछले साल के हिसाब से प्रीपेड था, तो इस साल वो इनकम हो जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस मेरा जैसे एक्सपेंस हो या इनकम जो भी हो, वैसे ये बैंक का इनकम है, प्रीपेड इनकम है, ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड इनकम था, इसीलिए हम लोग उसे इनकम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम लोग कब इनकम रिकॉर्ड करेंगे, जिस पीरियड का वो होगा, तो ये प्रीवियस का प्रीपेड था, लेकिन नाम यहाँ पर यूज होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये प्रीपेड था 18 करोड़, तो इस बार वो क्या हो जाएगा, ये इनकम बन जाएगा, ये जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड था ये इस बार का इनकम हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 2012 विक्ट्री बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल्स एक्सचेंज ऑफ 8000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट 18% पर एनम। बोल रहा है कि ये पूरे साल भर में 8000 करोड़ का बिल डिस्काउंट किया है इस बैंक ने, 8000 करोड़, ये बिल अमाउंट है, ये बिल का अमाउंट है, इतना बिल्स रिसीवेबल उसने डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया होगा, तो 8000 करोड़ का इंटरेस्ट चार्ज कितना किया है, 18%, एट द रेट ऑफ 18% बेसिस पे डिस्काउंट किया है बिल को। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग बीइंग फॉर 73 डेज, यहाँ पर हमें डेज कैलकुलेट नहीं करने बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एवरेज 73 डेज बेसिस पे ये डिस्काउंट किया है, तो इस पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा 8000 करोड़ इंटू 18% इंटू 73/365 करने पे जितना आएगा उतना ही हम लोगों का डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग बीइंग, अच्छा ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1200 करोड़ वेयर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर और कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2012। बोल रहा है ये 8000 करोड़ में से 1200 ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर और कस्टमर, मतलब कस्टमर या एक्सेप्टर से ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, आफ्टर 31 मार्च 2012, लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से 1200 करोड़ का बिल का जो पेमेंट मिलेगा वो 31 मार्च 2012 के बाद ही वो मिल सकता है। ठीक है,
ये बता रहा है, ठीक है। आफ्टर 31 मार्च 2012 द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च 2012 बीइंग 36.5। तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना यहाँ पर 36.5 हो रहा है, ठीक है। 36.5, जैसे हम लोगों ने बहुत सारा एग्जांपल किया था, यहाँ पर एक ड्रॉ भी किया हुआ है। ये देखो, ये बिल जो है ये यहाँ पर ड्यू हो रहा है, तो यहाँ पर 2 मंथ्स, यहाँ पर 3 मंथ्स। उसी चीज को यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ये पीरियड इन्होंने खुद बता दिया है कि 36.5 डेज होगा, ठीक है। तो इस बिल का रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकल जाएगा, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। सिर्फ प्रीपेड वाला पोर्शन निकालना है, क्योंकि बाकी पोर्शन तो हम लोगों ने 8000 में इंक्लूडेड है ना। 1200 करोड़ का जो बिल है वो 8000 में इंक्लूडेड है। 8000 का डिस्काउंट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और 1200 उसमें जो बिल है, जो कि उसके बाद उसका प्रीपेड पीरियड यहाँ से यहाँ तक 36.5 डेज है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी 18% ही है, 18%। और यहाँ पर हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाई 365। तब चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना हो रहा है। देखो यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो कितना होगा, 8000 करोड़ इंटू 18% इंटू 73/365, इस पे हो रहा है 288। ये हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट करके देखा भी था। ये टोटल 288 डिस्काउंट हो रहा है, और जो एक्सपायर्ड वाला है ये वाला, ये 21.6 हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 21.6 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लेते हैं। 1200 इंटू 10% इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 365, तो ये 12 आ गया मेरा। तो 21.6 तो नहीं आया, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना। 12 ओ 10% लिख दिया गलती से, ये 18% है, सॉरी 18 ही लिखा है, लेकिन मेरा लिखने की वजह से समझ में नहीं आया। 18% मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। 36.5 डिवाइडेड बाई 365 हो जाएगा। हाँ अब आ रहा है 21.6। हाँ 21.6, यानी 280 टोटल बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट है, ठीक है। टोटल इतना डिस्काउंट इनकम हुआ है बैंक का, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से इतना प्रीपेड है तो इतना माइनस हो जाएगा। तो प्रीपेड का सिस्टम कैसे होता है, तो ये इस बार इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 18 करोड़ का इस बार इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा, जो प्रीवियसली प्रीपेड था। इस बार कितना इनकम हुआ है 288, ठीक है। लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, जो कि इस पीरियड का हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का, यानी 21.6। तो ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा। 288 प्लस 18 माइनस 21.6, तो ये हो जाएगा 284.4। ये देखो 284.4 हो गया। बस अब इसका हमें क्या करना है, एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री किस तरह से होगा, ये देखो एंट्री हम लोगों ने लास्ट दिन लिखा भी था कि जो ओपनिंग वाला होता है उसको हम लोग पहले इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। जो ओपनिंग वाला होगा, कहाँ पर लिखवाया था मैंने, ये देखो फॉर क्रिएशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये क्रिएशन का एंट्री है। ये है कैंसिलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो ओपनिंग प्रीपेड होके रखा है उसको इनकम बुक करो। तो पहले हम लोग जो प्रीपेड हो रखा है उसको हम लोग इनकम बुक करेंगे। तो ये देखो मैट में स्टार्टिंग में पहले वही दिखा है, तो हम लोग भी वही कर लेते हैं। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, जो 18 करोड़ का प्रीपेड है उसको हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो इनकम क्या हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट 18 करोड़ टू डिस्काउंट इनकम, ठीक है। टू डिस्काउंट ऑन बिल या फिर टू डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट ऑन बिल लिखे या फिर डिस्काउंट इनकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 18। ये क्या है, ये एक्चुअली है ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग बैलेंस टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग बैलेंस टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने
प्रीपेड बना रखा था प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड था तो इस साल का तो इनकम होगा, इसीलिए इसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो डिस्काउंट किया बिल हम लोगों ने इस ड्यूरिंग द ईयर 8000 का बिल डिस्काउंट किया जो टोटल, उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो बिल डिस्काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर बैंक वाला एंट्री होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक क्या एंट्री करेगा बिल डिस्काउंट करने पे। बिल डिस्काउंट करने पे बैंक बोलेगा कि मैंने पैसा दिया, मैंने गलत लिख दिया, बैंक बोलेगा मैंने पैसा दिया क्लाइंट को। ठीक है, ये देखो, और बिल परचेज कर लिया, तो यहाँ पर ऐसे एंट्री हो जाएगा, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। तो कितने का बिल्स परचेज और डिस्काउंटेड किया, 8000 करोड़ का परचेज और डिस्काउंटेड किया। अच्छा, डिस्काउंट करने के बाद डिस्काउंट इनकम हुआ। ठीक है, डिस्काउंट इनकम होगा, और जो पेमेंट किया वो क्लाइंट बोल के लिख सकता है या कस्टमर बोल के। ठीक है, ये देखो क्लाइंट बोल के लिखा हुआ है, तो क्लाइंट बोल के लिख देंगे जो पेमेंट क्लाइंट को करना पड़ा। अब डिस्काउंट इनकम कितना हो गया बैंक का, टोटल 8000 पे ये वाला 288 करोड़ का डिस्काउंट इनकम हो गया, तो क्लाइंट को कितना पे करना पड़ेगा, 8000 माइनस 288, तो 7712। ठीक है, इतना जो है बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बीइंग द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जितना बिल डिस्काउंट कर दिया है, बीइंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ड्यूरिंग द ईयर, इतना बिल डिस्काउंट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि एक्चुअली इनकम कितना है, क्या पूरा ही मेरा इनकम है, क्या 288 पूरा इनकम ही इसी साल हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड इनकम है जो कि इस साल इनकम हो जाएगा, तो इस साल इनकम में 18 करोड़ हो जाएगा। 288 में 288 में 21.6 क्लोजिंग प्रीपेड हो जाएगा, जैसे ये ओपनिंग प्रीपेड था ये क्लोजिंग प्रीपेड, क्योंकि ये इस पीरियड में आ रहा है, क्वेश्चन में बता दिया, तो पहले हम लोग क्लोजिंग प्रीपेड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से, डिस्काउंट ऑन बिल, देखो जस्ट उसका रिवर्स एंट्री ओपनिंग में हो जाता है। मैंने ये लास्ट क्लास में ये कहीं एक पॉइंट में स्टार देके, मुझे जितना याद आ रहा है येलो कलर, ये देखो इससे बताया था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इनकम, जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाता है। ये देखो क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट, और प्रीवियसली ये कैसे एंट्री होगा, डिस्काउंट ऑन बिल टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और यही नेक्स्ट ईयर ऐसा रिवर्स एंट्री में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल्स, या फिर सिर्फ डिस्काउंट लिखने से भी चलता है, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट 21.60 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 21.60, being provision for unexpired discount, being provision फॉर अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मतलब ये इस साल एक्सपायर्ड नहीं हो रहा है बिल, यहां पर जाके एक्सपायर्ड होगा, अनएक्सपायर्ड बिल्स डिस्काउंट। ठीक है, तो इनकम कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो इनकम रिकॉग्निशन का एंट्री क्या होगा, इनकम पीएल में चला जाएगा, जैसे इंटरेस्ट इनकम होता है इंटरेस्ट टू पीएल, वैसे डिस्काउंट का इनकम, तो डिस्काउंट ऑन बिल ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएल। ठीक है, अब कितना जाएगा, तो देखो उसके लिए भी मैंने एक ये जो फॉर्मूला है वो लिखवाया था, और फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा है, ये वाला देखो, ये रहा, टोटल डिस्काउंट चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग। तो इसी को देखो अभी यहाँ पर याद भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोग समझ के ही कर लेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि 18 करोड़ का बिल डिस्काउंटेड प्रीपेड था जो कि इस बार इनकम बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 करोड़ ये रिकॉर्ड करेंगे, प्लस इस बार जितना बिल डिस्काउंट किया वो पूरा रिकॉर्ड कर सकते थे 288, लेकिन इसमें से 21.60 जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर चला जा रहा है, इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड हो जा रहा है, तो 21.60।
21.60 बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड, या फिर डिस्काउंट इनकम भी लिख सकते हैं। मैम उसको प्लस माइनस करने से तो 284.4 आ रहा है। ओ हाँ, ये कितना रहा है? 284.4 ना? हाँ ठीक है, 280 हाँ। मैंने ये वाला अमाउंट लिख दिया था, ठीक है। ये देखो, ये वर्किंग नोट पे चला जाएगा, इसको वर्किंग नोट करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर लेजर भी बनाया गया है, ठीक है। तो लेजर बनाने भी बोला था, तो हम लोग लेजर बना सकते हैं। तो लेजर डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये दो बनाने बोला है, डिस्काउंट ऑन बिल्स और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और एक हो जाएगा, एक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और दूसरा है डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स। अच्छा, देखो, सबसे पहले हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बना लेते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जब हम लोग बनाएंगे तब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या डिटेल्स है, जिसमें बोल रहा है 18 करोड़ का जो है प्रीपेड दिख रहा था पहले से ही। क्या प्रीपेड दिख रहा था? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाई, ठीक है। ये लेकिन प्रीपेड इनकम नहीं था कि एसेट होगा, ये क्या था? ये बैंक के लिए प्रीपेड, हाँ, बैंक के लिए प्रीपेड इनकम था। तो प्रीपेड इनकम, इनकम का सर्विस मतलब क्या होता है कि प्रीपेड अगर हम लोग इनकम कर चुके हैं, मैंने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है लेकिन मैंने पेमेंट ले लिया है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। तो ये भी लाइबिलिटी था बैंक के लिए कि बैंक ने डिस्काउंट तो कर दिया, जैसे ये वाला देखो, डिस्काउंट तो कर दिया 21.6, डिस्काउंट इनकम इतना कर दिया, लेकिन उसमें से 21.6 वाला तो नेक्स्ट ईयर को जाएगा ना, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा। उसी तरह से ये पहले बार वाला लाइबिलिटी था 18 करोड़, क्योंकि ये प्रीवियसली प्रीपेड था। तो यहाँ पर हम लोग लाइबिलिटी के हिसाब से ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा 18 करोड़, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाकी अब हम लोग एंट्री देखते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल, तो ये फिर इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस था इस अकाउंट का, और यही वाला बैलेंस इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा इस साल। तो टू डिस्काउंट ऑन बिल बोल के 18 करोड़ इधर आ जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन बिल। जो प्रीवियसली मेरा रिकॉर्ड एज ए इनकम नहीं हुआ था, लाइबिलिटी था, वो इस बार इनकम रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्स परचेज टू डिस्काउंट टू क्लाइंट। यहाँ पर ये देख लेते हैं, डिस्काउंट ये वाला एंट्री हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो सॉरी, डिस्काउंट ऑन बिल टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो बाई डिस्काउंट ऑन बिल 21.60, ठीक है, 21.60 ये हम लोगों ने एंट्री कर लिया। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना है, ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना होगा, देखो बैलेंस करके भी 21.60 ही आएगा, और वैसे भी 21.60 ही आएगा। जैसे ये ओपनिंग लाइबिलिटी था, ये क्लोजिंग हो गया, क्योंकि इस बार इतना हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इस बार इतना हम लोग इनकम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर जाके कंप्लीट होने वाला है। तो इसका ऐड कर लेंगे 21.6 प्लस 18, तो ये हो गया 39.6, 39.6। टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, ये वाला टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग है, ये नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग हो जाएगा एंड इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। तो ये देखो, सेम ऐसे ही किया होगा इन्होंने भी। हाँ, 20। अब इसका डेट दे सकते हैं, हाँ डेट दे देते हैं, ठीक है। ये कब का है? ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी 1/4/11 का बैलेंस है, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये 31 मार्च 12 का बैलेंस है। ये जब इनकम रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, ये कब हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर, और इसका डेट इन्होंने 1/4 ही दे रखा है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी फर्स्ट डे को ही इसे हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज्ड कर दिए, ठीक है। और ये वाला जो है ये 31 का हो जाएगा, 31 मार्च 2012, ठीक है। ये हम लोग प्रीपेड दिखा देंगे। अब डिस्काउंट ऑन बिल्स,
डिस्काउंट ऑन बिल्स, इसका एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पर देख लेते क्या क्या एंट्री हो सकता है। डिस्काउंट ऑन बिल, ये रहा बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 18, बाय रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट 18। अच्छा, डिस्काउंट ऑन बिल्स टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 21.6। अच्छा, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएल 284.4, ठीक है। और एक एंट्री था ये वाला, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट, तो बाई बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड 288, ये वाला अमाउंट हो जाएगा। कंबाइन एंट्री में हमेशा ये वाला अमाउंट होता है, ये तो कंबाइनली अमाउंट है, तो बाई बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड 288, बाई बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड 288, टोटल कर लेते हैं 288 प्लस 18, 306 करोड़, और 21.6 प्लस 284.4, 306, ठीक है। चेक करते हैं 306 ही होगा, हाँ इसका एंट्री दे देते हैं। ये वाला जब इनकम बना, ठीक है, ये कौन सा वाला एंट्री था, जब ओपनिंग प्रीपेड इनकम बना, ये 1411 को हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग डेट पे प्रीपेड बना 31 मार्च 2012 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द ईयर्स बिल परचेस हुआ था, तो 31 मार्च 12 ही दे देते हैं। और ये कब प्रॉफिट बोल के पीएल में कब गया होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा, यानी एंड ऑफ द ईयर, तो 3 हमारा क्लोजिंग डेट और एक ओपनिंग डेट होना चाहिए। ये 11-12 लिखा है क्योंकि इसका डेट हमें नहीं पता। देखो इसका मैंने यहाँ पर डेट दे दिया 31 मार्च 2012, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड का डेट क्योंकि नहीं पता है, तो ये लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर को इस तरह से दिखा रहे हैं। 11-12 का ये बिल परचेस और डिस्काउंटेड है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दिया है कि इस डेट पे ये बिल परचेस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से इसे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, इस पे अब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ में तो बस 2 ही क्वेश्चन था, चलो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोल रहे कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007। ये इंफॉर्मेशन मिला है एक्स बैंक लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट से। बिल्स डिस्काउंटेड 1,37,05,000 बिल डिस्काउंटेड किया गया है इतने का। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1/4/2006, मतलब प्रीपेड जो कि पिछले बार अनएक्सपायर्ड पीरियड का था, मतलब 2,21,600 रुपीज का बिल डिस्काउंटेड प्रीवियस ईयर का था, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया था क्योंकि वो रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया था, मतलब उसका जो एंडिंग पीरियड है वो इस साल हो रहा था। तो इस साल इसे हमें बिल क्या बोलते हैं, इस साल इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ए इनकम। 2,21,600 को एज ए इनकम हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये डिस्काउंट रिसिप्ट जो है ये क्या है, डिस्काउंट रिसिप्ट जो दिया हुआ है ये टोटल डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है कि कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कितना सही हो रहा है। वैल्यू ऑफ बिल, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, बिल डिस्काउंटेड, इतना बिल डिस्काउंटेड हुआ है, मतलब ये अमाउंट ऑफ बिल है। ये जो बिल डिस्काउंटेड लिखा हुआ है ये अमाउंट ऑफ बिल है कि टोटल 1,37,05,000 का बिल जो है इस बार डिस्काउंटेड किया गया है, टोटल इतने का। चेक करके देख सकते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ बिल को ऐड करके देखो इतना ही आएगा। कितना सारा बिल डिस्काउंटेड हुआ है उसका डिटेल्स तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसे एक बार ऐड करके देखते हैं। देखो 18,25,000, 18,25,000, ठीक है। अच्छा 18,25,000 और एक जीरो होगा। अच्छा 50 लाख प्लस 28,20,000 प्लस 40,60,000
1000। टोटल करके देख लो, टोटल 1,37,05,000 ही आ रहा है, ठीक है। 1,37,05,000 मतलब इतना सारा बिल डिस्काउंटेड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है। बिल डिस्काउंटेड का मतलब है अमाउंट, कितना सारा बिल था, ठीक है। वैल्यू ऑफ बिल, टोटल वैल्यू ऑफ बिल इतना है जिसको डिस्काउंट किया गया है, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, प्रीवियसली जो प्रीपेड हो रखा था बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट, जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के मतलब ईयर का इनकम नहीं हो रहा था, तो वो प्रीपेड हो रखा था, तो इस बार वो 2,21,600 का इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 10,56,650 दिख रहा है कि इतना रिसीव हुआ है, ठीक है, ये बताया गया है। अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करने भी बोला है, रेट ऑफ डिस्काउंट दे दिया है। कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2007 एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सिर्फ जर्नल करने बोला है, 31 मार्च 2007 के बेसिस पे हमें बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट चेक करने बोला है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट देखो, ये सभी रिबेट हो जाएगा, क्यों प्रीपेड हो जाएगा, 31 मार्च के बेसिस पे करने बोल रहा है, जबकि यहाँ पर देखो ये सब जून जून जून, ये जुलाई, ठीक है। ये मंथ देखने से पता चल रहा है कि ये सारे जो है, ये सारे के सारे बिल जो है ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 31 मार्च को क्रॉस कर जा रहा है, इनका ड्यू डेट जो है ये 31 मार्च को क्रॉस कर जा रहा है, दैट्स वाई ये जो है ये सारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट होगा। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये है इलस्ट्रेशन 20, जैसे क्वेश्चन में नंबरिंग है हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। कहाँ चला गया, ये देखो ये वाला। तो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ rebate on bills discounted first bill 18 करोड़ 25 लाख, 18 करोड़ 25 लाख इनटू 12%, रेट ऑफ डिस्काउंट 12% इनटू, यहाँ पर हमें डेज डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेज क्या हो जाएगा, ये देखो ड्यू डेट है 5/6/2007 दे रखा है, ठीक है। ड्यू डेट दे रखा है 5/6/2007, यहाँ से लेके 31 मार्च तक हमें काउंट करना है। तो सॉरी 31 मार्च से लेके यहाँ तक काउंट करना है, मार्च के बाद ही तो जून आएगा ना, तो मार्च खत्म है, मार्च के बाद अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 और जून का यहाँ पर कितना दिन हो रहा है, 5 दिन, ठीक है, जून का 5 डेज। तो ये टोटल करने पे ही हमें आंसर मिल जाएगा कितना होगा। अच्छा, सेकंड वाला देखो 50 लाख इनटू 12%, ये भी 12% है, इनटू 365 और यहाँ पर कितना दिन है, 12 जून तक दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और 12 जून, तो यहाँ तक हो जाएगा, प्लस 12 डेज हो गया। थर्ड 28,20,000 इंटू 12%, नहीं ये 14% है, इंटू 14% और 25 जून तक बोला है, तो अप्रैल, मई और 25 जून, 25 डेज, 365 कितना हो जाएगा, अमाउंट चेक करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर है 40,60,000 इनटू परसेंटेज है 16% और 6 जुलाई तक का डेट दिया हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 365। अब ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट ईयर के इनकम में चले जाना चाहिए वो अमाउंट कितना हो रहा है। ये क्या निकल जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, क्योंकि इसको अगर ड्रॉ करके भी देखो इस क्वेश्चन को, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि 31 मार्च 2000
ये देखो 31 मार्च 2007 इसका क्लोजिंग डेट है, लेकिन ये अभी जितने भी सारे बिल्स हम लोगों ने लिखे हैं उसका जो ड्यू डेट आ रहा है वो इस ईयर के बाद आ रहा है। मतलब इस बिल इतने टाइम का जो डिस्काउंट होगा, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन करना ही नहीं पड़ रहा है, बता ही दिया है कि कितने टाइम का हमारा जो है नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा इनकम। तो इस बिल पे इतने डेज का इनकम नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, इस बिल पे इतने डेज का इनकम नेक्स्ट ईयर पे चला जाएगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोजिंग प्रीपेड कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्लोजिंग प्रीपेड हम लोगों का कितना अमाउंट होने वाला है। अच्छा चेक करते हैं कितना होगा। 18,25,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 365 इंटू ये हो गया 66। तो ये 39,600 आ रहा है, 39,600। अच्छा ये वाला 50 लाख, 50 लाख। अच्छा 3 2 5 1 6 3 4 5 और 1 होगा 50 लाख इंटू 12% इंटू ये हो गया 30 ये हो गया 61 और ये हो गया 73 डिवाइडेड बाई 365। अच्छा ये अमाउंट हो रहा है 1,20,000। अच्छा फिर ये वाला देखना पड़ेगा 28,20,000 इंटू 14% इंटू ये हो गया 30 ये हो गया 61 और ये हो गया 6 2 8 5 और 1 6 मतलब 86 डिवाइडेड बाई 365। तो ये हो रहा है 93021 93021 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। अच्छा इसके बाद आ रहा है 40,60,000 इंटू 16% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 30 90 और यहाँ पर हो गया 97। अच्छा ये हो जा रहा है 1,72,633 1,72,633 फिर 0.425 आ रहा है, हम जस्ट उसे इग्नोर कर दे रहे हैं। अच्छा अब इसे ऐड करना पड़ेगा, देखते हैं कितना हो रहा है। 39,600 प्लस 1,20,000 प्लस 93021 प्लस 172633। तो ये आ रहा है 4,25,254। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम बोल के चला जाएगा और इस साल ये क्लोजिंग प्रीपेड बोल के दिखना चाहिए। ठीक है, इस साल ये क्लोजिंग प्रीपेड बोल के हमें दिखना चाहिए। तो बस कैलकुलेट तो हो गया। देखो बिल डिस्काउंटेड ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है ये सारे बिलों का डिटेल्स दिया हुआ है कि इतना बिल जो है इस बार डिस्काउंटेड परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड हुआ था, ये टोटल है, इसका बाइफर्केशन भी दे रखा है। ठीक है, प्रीवियसली जो बिल डिस्काउंटेड हुए थे उन पे जो प्रीपेड था वो इतना है, तो इस साल ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो इस साल बिल हम लोगों ने परचेज और डिस्काउंटेड किया है उस पे इनकम इतना हो रहा है 10,56,650, लेकिन पूरा इस बार रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बिल का ये जो बिल है जो कि टोटल इतना दिख रहा है उस पे कुछ पोर्शन जो है नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, इस साल का क्लोजिंग प्रीपेड है तो वो अमाउंट यहां से हमें लेस करना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट रिसिव्ड इनकम तो है, लेकिन ये टोटल इनकम हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा प्रीवियस इस साल का जो क्लोजिंग प्रीपेड है और प्रीवियस ईयर वाला ऐड करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस साल कितना हमें डिस्काउंट रिसिव्ड को रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, 10,56,650 दिख रहा है तो ये तो मेरा इनकम है, मतलब ये डिस्काउंट रिसिव्ड एज अ कैश इनफ्लो दिख रहा है, लेकिन अकाउंटिंग तो एक्रूअल बेसिस पे होता है ना, तो हमारा कैश इनफ्लो से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ये कैश इनफ्लो हमारा प्रीपेड है तो वो सब हमें लेस करना पड़ेगा। तो जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है वैसे ही कंसेप्ट है, बस नाम थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का बिल डिस्काउंटेड प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है उसको हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जर्नल ही करने बोला है तो जर्नल कर लेते। सबसे पहले लिखेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट इनकम, इस बार का इनकम बोल के ये
रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग रीबेट ऑन बिल्स कैंसिल, मतलब प्रीवियस ईयर का जो रीबेट यानी कि प्रीपेड, यहाँ पर लैंग्वेज रीबेट यूज हो रहा है तो लग रहा है कुछ छूट वूट है, नहीं छूट नहीं है, ये प्रीपेड है, इसको नाम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो कैंसिल, तो प्रीवियस ईयर जो प्रीपेड था उसको अभी हम लोग कैंसिल कर देंगे, जो कि है 2,21,600। कैंसिल करने का मतलब है एज ए इनकम इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इस साल क्लोजिंग प्रीपेड हम लोग का कितना आया। तो क्लोजिंग प्रीपेड देखो ये वाला आया है, जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाता है, ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री। तब ये एंट्री क्या होता है, इस पिछले साल ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ था, अभी जैसे लिखेंगे ये देखो, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट 4,25,000 4,25,254, ठीक है, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट 4,25,254। अच्छा, ये क्या हो गया, ये इस बार हम लोग प्रीपेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर ये वाला जस्ट ये एंट्री हो जाएगा, तो मैंने दोनों पहले लिख दिया, इससे क्या होगा, याद आराम से रह जाएगा कि ये जो है ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो गया, ये जो टू डिस्काउंट इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो गया, प्रीपेड कैंसिल हो गया, यहाँ पर फिर से प्रीपेड बन गया, ये ओपनिंग वाला ये क्लोजिंग वाला। इसको हम लोग लिखेंगे बीइंग रीबेट, ये प्रीपेड क्रिएट कर रहा है, ये कैंसिल किया था, बीइंग रीबेट ऑन बिल्स क्रिएटेड। अच्छा, अब कितना एक्चुअली इनकम हमें रिकॉर्ड करना चाहिए वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इनकम क्या होता है, इनकम हमेशा पीएल में चला जाता है, तो टू पीएल अगर होगा तो इनकम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट, ये ट्रांसफर हो जा रहा है, जितना भी डिस्काउंट इनकम है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, हमें यहाँ पर तो बता ही रखा है कि कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, 10,56,650, और प्रीवियस ईयर का 2,21,600, ये हमें इनकम दिखाना है, 2,21,600 इनकम दिखाएंगे। इस बार का इनकम बता रहा है 10,56,650, लेकिन उसमें से हमें पता है कि इतना अमाउंट ऐसा है जो कि प्रीपेड बन चुका है, तो 4,25,254, तो ये 4,25,254 जो प्रीपेड हो चुका है इसे हमें हटा देना है, माइनस करके देखना पड़ेगा कितना होगा। तो 2,21,600 प्लस 10,56,650 माइनस 425,254, तो 8,52,996, 8,52,996। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे बीइंग इनकम ट्रांसफर टू पीएल, ये है इनकम जो है पीएल में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही करने बोला था, कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जर्नल तक करने बोला था, हम लोगों ने जर्नल कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो मैट वाला था बिल्कुल उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ऑन 31st of March 1997 uncertain bank limited had a balance of 9 crore in rebate on bill discounted, ठीक है, account bill rebate on bill discounted account during the year ended 31st of March 1998, ठीक है। 1998 को क्या देखा गया, अनसर्टेन बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 1997 31st मार्च को देखा गया, यानी प्रीवियस ईयर का एंडिंग और इस ईयर का ओपनिंग में, कि 9 करोड़ का रीबेट बन चुका था बिल्स डिस्काउंटेड, यानी इस साल उसे इनकम रिकॉग्नाइज करना है, और 1998 में 4,000 करोड़ का बिल्स को डिस्काउंट किया गया है 18% पर एनम बेसिस पे 73 डेज का पीरियड के लिए। ऑफ दिस बिल्स, इसमें से 600 करोड़ वेयर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर, 600 करोड़ का बिल जो एक्सेप्टर या कस्टमर जिनसे रियलाइज होने वाला था वो ड्यू हो रहा है आफ्टर 31st मार्च 1998,
बिल्कुल मैट वाला क्वेश्चन ही है, डेटा अलग है। द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च 1998 36.5, मतलब जो प्रीपेड डेज बन रहा है आफ्टर 31 मार्च 1998 दैट इज 36.5 डेज। अनसर्टेन बैंक लिमिटेड आस्क यू टू पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ये जो 900 करोड़ है, सॉरी 9 करोड़ है, इसका हम लोग इनकम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम जो है रिकॉर्ड करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट इनकम होगा। इस तरह से याद रख सकते हैं आराम से, टू डिस्काउंट इनकम हो जाएगा 9 करोड़, और जो रीबेट बन चुका था वो कैंसिल हो जाएगा, रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 9 करोड़, ठीक है। तो ये वाला हो गया रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम बीइंग रीबेट ऑन बिल्स कैंसिल्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा क्लोजिंग रीबेट का, उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट इनकम टू रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। लेकिन ये थर्ड एंट्री होना चाहिए, सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बिल है 4000 करोड़ का, ये डिस्काउंट किया गया था, तो इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्काउंट किया गया था, इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वाले में हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस वाले में ये सारे बिल पहले से ही परचेस्ड थे, ठीक है। ये कहां पर अपियर कर रहा था, ये सारे बिल पहले से ही परचेस्ड थे। ये देखो बिल्स डिस्काउंटेड 1 करोड़ 37 लाख 5000, ये ऑलरेडी बिल परचेस्ड हो चुके थे, डिस्काउंट भी हो चुके थे, इन पे डिस्काउंट रिसिव भी हो चुका था। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि कितना प्रीपेड होगा। लेकिन यहाँ पर जो 4000 करोड़ वाला बात हो रहा है ना, ये इस बार इन्होंने डिस्काउंट किया है 4000 करोड़, इसीलिए 4000 करोड़ वाला एंट्री भी आएगा। ये वाला एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए नहीं किया, तो यहाँ पर 4000 करोड़ वाला एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को। तो बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, ये वाला एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड वाला कर देते हैं, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड डेबिट 4000 करोड़ टू क्लाइंट टू डिस्काउंट। तो 4000 इंटू 18% इंटू 73/365, तो 4000 इंटू 18% इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, तो 144 का डिस्काउंट हो रहा है। 144 माइनस 4000 3856 क्लाइंट को चला जाएगा, ठीक है। तो 144 का डिस्काउंट होगा इसमें, ठीक है। अब 144 और इसमें से ये 4000 वाले बिल में से ऐसे बिल है दैट इज कितने अमाउंट का, 600 करोड़ का, जिसका अनएक्सपायर्ड पीरियड नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका एंट्री, तो 600 इंटू 18% इंटू वो 36.5 डेज है जो कि अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 इंटू 18% इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 365, तो 10.8, ये हो गया 10.8, ठीक है। और इसका एंट्री हो जाए, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, और इसका एंट्री हो जाएगा बीइंग rebate created, being rebate on bills created। अब लास्ट एंट्री जो है हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम, तो फोर्थ एंट्री इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो 2PL हो जाता है और डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट इनकम डेबिट, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा इनकम टोटल इस साल का कितना है।
144 करोड़, ठीक है। और पिछले साल का जो प्रीपेड कैंसिल होकर इनकम हुआ वो भी हमारा इनकम है 9, लेकिन इस 144 करोड़ में से ये वाला 10.8 जो है ये हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। 144 प्लस 9 माइनस 10.8 तो ये हो जाएगा 142.2 बीइंग income transferred to PL, being income transferred to PL, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें और क्या करने बोला था, अच्छा यहाँ पर हम लोग को लेजर भी बनाने बोला है, ठीक है। वैसा ही सेम जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही सेम लेजर हमें बनाने के लिए बोल रहा है। एक तो बोला है रीबेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर रीबेट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक डिस्काउंट अकाउंट। तो पहले देखेंगे क्या कोई ओपनिंग रिबेट था, एक 9 करोड़ का ओपनिंग रिबेट था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। हम डेट वेट नहीं लिख रहे, जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बाई बैलेंस भी 9 करोड़ और इस बार कितना क्लोजिंग रिबेट बना वो भी लिख देते हैं। क्लोजिंग रिबेट बना है 10.80, ये वाला क्लोजिंग रिबेट 10.80 इस बार का क्लोजिंग रिबेट बना है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रिबेट था वो इस बार बन जाएगा हमारा इनकम, तो कैंसिल हो जाएगा जो ओपनिंग रिबेट था, तो ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। तो टू डिस्काउंट इनकम बोल के आ गया है, टू डिस्काउंट इनकम, ठीक है। अभी समझ में आ जा रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग को एंट्री देखना भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही भी यहाँ पर लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल देखो 9 करोड़ का इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया और ये वाला जो है ये 10.80 इस साल का क्लोजिंग प्रीपेड है और क्लोजिंग प्रीपेड को जब रिकॉर्ड किया है तब उसका एंट्री क्या होगा, बाय डिस्काउंट बोल के, बाय डिस्काउंट बोल के 10.80 बस ऐड कर देंगे 19.80 19.80। अब डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम पहले प्रीवियस ईयर का हमें डिस्काउंट इनकम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर का डिस्काउंट इनकम कितना था, बाई रिबेट बोल के ये वाला 9 करोड़, ठीक है, बाई रिबेट बोल के आ जाएगा, बाई रिबेट 9 करोड़, ठीक है। इस बार कितना डिस्काउंट इनकम हम लोगों ने किया है 144, लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट इनकम तो 144 का इस बार हुआ है, ठीक है। मतलब कैश इनफ्लो हुआ है बट ड्यूरिंग द पीरियड का नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड कैसे होगा, बाय बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड बोल के, बाय बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड 144, ठीक है। लेकिन इसमें से टू रिबेट बोल के प्रीपेड बन जाएगा 10.80, तो टोटल ये दोनों का तो ये हो गया 144 प्लस 9 153 टोटल इनकम हो सकता था, लेकिन उसमें से 10.8 क्योंकि वो नेक्स्ट पीरियड का हो जा रहा है तो इनकम थोड़ा सा कम रिकॉर्ड होगा। कितना, ये माइनस करके 142.2 ये हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पूरा हम लोग पीएल में या फिर ये पूरा हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्योंकि जर्नल के बाद लेजर करें तो बैलेंसिंग फिगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वहां से जर्नल देख के हम लोगों ने ट्रांसफर किया है ऐसा भी एजम्पशन लगा सकते हैं। तो 153 हो गया, ठीक है। और अगर सिर्फ लेजर करने बोले तब तो हमें इसी तरह से बैलेंस करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर देखो तो ये फाइनल अकाउंट्स वाला ही चीज है, नया तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन नाम थोड़ा अलग है क्योंकि बैंकिंग कंपनी वाला बात है, इसीलिए 2-4 क्वेश्चन करने से आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ओवरसीज बैंक लिमिटेड का एज एट 31 मार्च 1991 बिल डिस्काउंटेड, मतलब इतने अमाउंट का बिल डिस्काउंटेड हो चुका है जिससे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 1,05,708, लेकिन ये बिल में से जो है कि कितना बिल देखो ये जून 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 जुलाई, ठीक है, जबकि ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को, जबकि ये सारी का ड्यू डेट है जून 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 और जुलाई। तो इसका मतलब ये सब बिल का उतना टाइम पीरियड मार्च के बाद जितना टाइम टेक होगा ड्यू होने में उतना
टाइम का ये प्रीपेड बन जाएगा। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये सारे टोटल करने से 12,64,00,000 ही आना चाहिए बिल का अमाउंट। देख लो 1,40,000, ठीक है, प्लस 4,36,000 प्लस 2,82,000 प्लस 4,06,000, ठीक है। तो 1 करोड़, सॉरी 12,64,000 टोटल इतने रुपीस का बिल है, ठीक है। इतने बिल है, लेकिन ये बिल से डिस्काउंट भी इतना रिसीव हुआ है, ये टोटल बिल ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है और इसका इतना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, लेकिन इसमें से क्लोजिंग प्रीपेड जो है वो यहां से कैलकुलेट करके यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब करने क्या बोला है यहाँ पर, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओनली जर्नल एंट्रीज हमें पास करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री तो पास होगा। सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्लोजिंग रिबेट कितना बन रहा है ये सारे बिल पे। टोटल जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इनकम है वो तो हमें बता दिया है 105,708, ठीक है। लेकिन ये जो क्लोजिंग रिबेट है वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो डिस्काउंट इनकम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब जो है ये इतने सारे बिल का ये इतना जो पीरियड है ये हम लोगों का प्रीपेड बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेस करके दिखाएंगे ये टोटल करने के बाद। तो इलस्ट्रेशन 22, तो पहला वाला बिल 1,40,00,000 4,36,000, तो 1,40,00,000 4,36,000 2,82,000, अच्छा 4,06,000, 14% सारा, सिर्फ लास्ट वाला 16 इंटू 365 तो होगा सब में, अच्छा ये कितना हो जाएगा जून, तो मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल 30, मई 31 और जून का हो जाएगा, जून का 5 दिन, ठीक है, जून का हो गया 5 डेज। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, जून का 12 दिन बोल रहा है, तो ये अप्रैल मई और जून का 12 दिन। अच्छा फिर जून का 25 दिन, तो अप्रैल मई और 25, अप्रैल मई 31 और जुलाई 6 बोल रहा है, तो जून का 30, जुलाई का 6 दिन, ठीक है, जुलाई का 6 दिन। अब चेक करना पड़ेगा कितना होगा, 1,40,000 इंटू 14% इंटू ये हो जा रहा है 61 और ये 5, 66 डिवाइडेड बाई 365, तो 3,544, 3,544 हुआ। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 3,000, ठीक है, 3,544, 4,36,000 इंटू 14% इंटू ये हो गया 30 मतलब 60 और 10 70 73 डिवाइडेड बाई 365, 12,208। अच्छा ये हो गया 30 60 70 80 86 2,82,000 इंटू 14% इंटू 86 था डिवाइडेड बाय 365, तो ये हो रहा है 9302, 9302, 9302। अच्छा ये वाला 30 मतलब ये हो गया 96 97, ठीक है। तो 97 और 365 इंटू 16% इंटू 4,06,000, अच्छा ये हो गया 17,263, 17,263 प्लस 9302 प्लस
12,208 प्लस 3,544 42,317 इतना अमाउंट का जो है इसमें से ये 105 ये 1,05,708 में ये अमाउंट इंक्लूडेड है, बट ये माइनस इसीलिए अलग से करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रीपेड पीरियड बन जा रहा है। तो अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। पहले तो कैंसिल हो जाएगा ओपनिंग रिबेट का कैंसिलेशन एंट्री, तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम कैंसिल होके वो इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। 22,160 22,160 being rebate on bills cancelled। रिवर्स एंट्री क्लोजिंग प्रीपेड के लिए डिस्काउंट इनकम टू rebate on bills discounted। अभी कैलकुलेट किया था 42,317 42,317 being rebate on bills created। तो प्रीवियस ईयर का जो क्रिएटेड था वो इनकम रिकॉर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, और इस साल का प्रीपेड जो है वो रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इनकम जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो डिस्काउंट इनकम टू पीएल। वो क्या लिखा being related on bills क्रिएटेड। created। अच्छा, अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे बीइंग इनकम ट्रांसफर टू पीएल। अच्छा, कितना हो जाएगा? पहले जितना ओपनिंग था वो तो रिकॉर्ड होगा ही, जो कैंसिल हुआ 21,160 ये इनकम रिकॉर्ड होगा, प्लस बैलेंस शीट में सॉरी ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड 1,05,708, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में देखते हैं 1,05,708, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट अगर रहता है तो ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसमें एड लेस करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वैसे ही प्रीवियस वाला ऐड कर दिया और जो क्लोजिंग वाला है वो रिकॉर्ड लेस कर देंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो नेट करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 22,160 प्लस 1,05,708 माइनस 42,317। अच्छा, ये हो गया 85,551। यहाँ पर लिख देते हैं 85,551 85,551 ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसीलिए थोड़ा सा पीछे चला गया। चलो 85,551 ये हो जाएगा। अच्छा, क्या इस पे कोई लेजर बनाने बोला है? नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री बोला है। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आल्सो शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। फिर से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ एक बैंक का, ड्रीम बैंक लिमिटेड, एज ऑन 31 मार्च 2006। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग वाला 68 to 59। क्रेडिट देखो प्रीपेड है ना, क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, इनकम पहले से ही ले रखा है, लाइबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है। ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट इतना हुआ है इस बार 1,70,156 इतने का कैश इनफ्लो हो रखा है, लेकिन हम लोगों को तो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, एन एनालिसिस ऑफ द बिल्स डिस्काउंटेड रिवील्स एज फॉलोज। तो ये कुछ बिल डिस्काउंटेड हुए हैं, उनका एनालिसिस दे रखा है कि ये 2,80,000 का बिल का ड्यू डेट होगा 1 जून, 8,72,000 का 8 जून, 564 का 21 जून, 8,12,000 का
1 जुलाई, 6 लाख का 5 जुलाई, मतलब सारा का सारा बिल का जो ड्यू डेट है वो आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट है, 31 मार्च के बाद का है। मतलब ये सबका प्रीपेड हो जाएगा इतने पीरियड का, मार्च से लेके जून 1, मार्च से लेके जून 8, मतलब अप्रैल, मार्च तो खत्म, 1 अप्रैल से लेके 1 जून, 1 अप्रैल से लेके 8 जून, 1 अप्रैल से लेके 21 जून, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, 1 अप्रैल से लेके 5 जुलाई तक का जो पीरियड होगा ये सारे बिल पे वो हो जाएगा प्रीपेड पीरियड। You are required to find out the amount of discount to be credited to profit and loss account। हमें पूछा गया है कि पीएल में कितना अमाउंट हमें एज ए डिस्काउंट इनकम दिखाना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2006 एंड पास जर्नल एंट्रीज द रेट ऑफ डिस्काउंट मे बी टेकन एट 10% पर एनम। मतलब सारे बिल पे रेट ऑफ डिस्काउंट है 10% पर एनम। तो जर्नल एंट्री बोला है और पीएल में कितना अमाउंट हमें रिकॉर्ड करके दिखाना है वो बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है उसे हम लोग इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा। उसके बाद क्लोजिंग प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए ये सारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रीपेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 22 नहीं 23 था शायद, 23। अच्छा, पहला बिल कितना है 2,80,000, पहला बिल 2,80,000। अब सब में रेट एक ही जैसा लगाने बोल दिया है 10%। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 365। चेक करना पड़ेगा कि कितने दिन का अनएक्सपायर्ड पीरियड हो रहा है। तो अप्रैल 30 डेज, मई हो गया मई 31 और जून 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 31 और 1, तो ये हो गया 30, 30, 62 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड वाला ये कैलकुलेट कर लेते, 2,80,000 इंटू 10% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365। अच्छा, ये हो रहा है 4,756। तो इस बिल पे जितना भी डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसमें से 4,756 नेक्स्ट ईयर का अर्निंग है, इसीलिए इस साल के लिए प्रीपेड है इतना अमाउंट। इसका मतलब यही होता है। अच्छा, 8,72,000 इंटू 10% इंटू 365, और इसका डेट है 8 जून, मतलब 30, 31 और ये 8। ठीक है, तो ये 61 और 8 69 हो जाएगा। तो 8,72,000 इंटू 10% इंटू 69 डिवाइडेड बाई 365, 16,484 ये हो जाएगा अमाउंट। थर्ड वाला चेक करते हैं कितना हो रहा है प्रीपेड अमाउंट। 5,64,000, 5,64,000 इंटू 10% इंटू 365, और ये है 21 जून। तो अप्रैल, मई और 21 जून। तो ये 30, 30, 60, 70, 80, 82 हो जा रहा है, 82 डेज। 5,64,000 इंटू 10% इंटू 82 डेज डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो रहा है 12,670.6 आ रहा है, इसीलिए हम इसको 1 कर देते हैं। और एक बिल भी है, फोर्थ बिल। फोर्थ बिल का अमाउंट है, नहीं और दो बिल है, 8,12,000, 8,12,000 1 जुलाई डेट दिया हुआ है, 8,12,000, 8,12,000 इंटू 10% इंटू 365। अच्छा, ये अमाउंट कितना हो रहा है 1 जुलाई। अच्छा, 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अच्छा, 30, 30, 30, 92, 8,12,000 इंटू 10% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, 20,467। ठीक है, क्योंकि 66.84 आ रहा है इसलिए मैंने 67 कर लिया। 6 लाख 5 जुलाई डेट दे रखा है, 6 लाख का बिल था, इंटू 10% 365, तो अप्रैल, मई में 31 होगा। अच्छा, जुलाई, जून और जुलाई का 7 डेज नहीं 5 डेज, 5 डेज। ठीक है,
तो 30 30 30 90 96 हो गया, तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 96 इंटू 96 हुआ था डिवाइडेड बाई 365, तो 15,781 अब टोटल कर लेंगे कि कितना हो रहा है। तो 15,781 प्लस 20,467 प्लस 12,671 प्लस 16,484 प्लस 4,756 तो ये आ रहा है 70,159। तो टोटल में से 70,159 इतना प्रीपेड हो जाएगा इसमें से, ठीक है। इसमें से ये जो है 1,70,156 इसमें ऑलरेडी अमाउंट इनकट है, इसको हमें आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस नेक्स्ट ईयर का इनकम रिकॉर्ड होगा, तो इस साल इतना प्रीपेड कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है उसे कैंसिल करेंगे और उसे इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम, ये अमाउंट है 68,259 68,259 being रीबेट ऑन बिल कैंसिल्ड, ये ओपनिंग वाला कैंसिल होके इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो गया। अच्छा, अब रिवर्स एंट्री दे देते हैं, डिस्काउंट ऑन इनकम टू rebate on bills discounted 70,159 prepaid income being rebate created being rebate prepaid cancel prepaid create उसी को rebate बोलना पड़ेगा being rebate on bills created। अब इनकम दिखाना पड़ेगा कितना इनकम होगा, तो डिस्काउंट इनकम 2PL डिस्काउंट इनकम 2PL being इनकम ट्रांसफर टू PL कितना हो जाएगा, यहां पर कर लेते हैं। ओपनिंग इनकम कितना है 68,259 68,259 प्रीवियसली प्रीपेड हो रखा था, इस साल का इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस साल इनकम हुआ है 1,70,156 बट इसमें से इतना जो है 70,159 जो है ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 68,259 259 प्लस 170,156 माइनस 70,159। अच्छा, तो ये आ रहा है 2,31,256। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, आंसर तो टैली नहीं हुआ। 1,70,156 प्लस 68,259 माइनस 70,159। ओ अच्छा, माइनस गलत हो गया है। कितना आ रहा है 1,70,000 1 लाख, ये वाला तो यहाँ पर है 1,70,156, ये यही तो इस साल का इनकम हुआ है, लेकिन ये कैश फ्लो है इतना, लेकिन ये तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इससे इतना माइनस करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पर मैंने 70 के जगह 7,159 लिख दिया, इसीलिए गलत आ रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा, 70,159 तो कितना आ रहा है
अब ठीक आया। 1,68,256 इतना इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा जो कि दिया हुआ है। 1,70,156 इनकम रिकॉर्ड इतना करना पड़ेगा, प्रीपेड को हटाना पड़ेगा और प्रीवियस वाला जो है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 1,68,256। अब हम लोग को बोल रहा है कि पीएल में हमें कितना इनकम दिखाना चाहिए, तो पीएल में कौन सा इनकम जाएगा, ये वाला। तो इसका पीएल का फॉर्मेट कैसे होता है, पीएल का फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर एक शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल नंबर, यहाँ पर अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर पीएल, ये पीएल लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो बनेगा। यहाँ पर शेड्यूल नंबर कितना आ जाएगा, पीएल कौन सा वाला था, इंटरेस्ट, एक था इंटरेस्ट अर्न और एक था अदर इनकम। तो ये इंटरेस्ट अर्न में आएगा। लास्ट क्लास में मैंने पीएल भी बना के दिखाया था, ये देखो, बैलेंस शीट भी दिखाया था, यहाँ पीएल बोला है, ये देखो, एक्सट्रैक्ट पीएल इनकम, इंटरेस्ट इनकम में आ जाएगा शेड्यूल नंबर 13 में। तो यही वाला लिखना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट पीएल बोल के। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऐसे लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट पीएल। यहाँ पर बोला था ना कि पीएल में कैसे इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए ये वाला हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम, यहाँ पर शेड्यूल नंबर, ठीक है, शेड्यूल नंबर 13 के अंडर आएगा। यहाँ पर इनकम हेड हो जाएगा, इनकम हेड के अंदर दो इनकम होता है, ये वाला है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, ये वाला हेड जो है डिस्काउंट अर्न या फिर इंटरेस्ट अर्न ऐसा था। अब अमाउंट कौन सा जाएगा, जो पीएल में ट्रांसफर होगा, तो ये वाला अमाउंट, ये हम लोग इस साल का इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, 1,68,256। ये छोटा सा ऐसा पीएल बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ टीके बैंक लिमिटेड। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, बिल्स डिस्काउंटेड, मतलब टोटल इस बार 12,64,000 का बिल्स परचेज किया गया था एंड डिस्काउंट किया गया था, ठीक है। इसका टोटल लगा के देखो, फिर ये जरूर 12,64 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 1,40,000, ठीक है, प्लस 4,36,000 प्लस 2,82,000 प्लस 4,06,000, 12,64,000 टोटल आता है। अगर हम लोग ये चारों बिलों का टोटल कर लेते हैं तो इस बार 12,64,000 बिल परचेस हुआ था, उसको डिस्काउंट भी किया गया था और उस पर डिस्काउंट रिसीव हुआ था 85,912 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। क्योंकि सारे साल में क्या हुआ, बिल परचेस होते गए, एक बार बिल परचेस हुआ 1,40,000 का, उस पर डिस्काउंट किया बैंक ने, ठीक है। मतलब जो बिल बेचने, मतलब जो अपना बिल देने आया था बैंक को, बैंक ने उससे बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसको पूरा पेमेंट नहीं किया होगा 1,40,000 में, उसने अपना डिस्काउंट रेट लगा के जो डिस्काउंट अमाउंट है वो इनकम अपना रिकॉग्नाइज कर लिया और माइनस करके बाकी बैलेंस जो है वो दे दिया, जैसे क्लाइंट को देना चाहिए। उसके बाद 4,36,000 का भी उसी तरह से किया गया है, ठीक है, 2,82,000 का भी किया गया और 4,06,000 का भी किया गया, और इस तरह से टोटल जो डिस्काउंट हो गया बैंक का 85,912 हुआ। लेकिन बिल का मैच्योरिटी डेट का क्या, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्यू डेट बिल का दे रखा है 6 मार्च, 12 मार्च, 26 मार्च और 6 अप्रैल, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। इनका ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर। वही मुझे लगा कि अचानक से मार्च दे रखा है तो फिर तो रीबेट बन रहा नहीं है प्रीपेड, लेकिन क्योंकि इन लोगों का ईयर एंडिंग, वैसे बैंक का ईयर एंडिंग नहीं होता है 31 दिसंबर को, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें दिया है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को जो इन लोग का अकाउंट क्लोज होता है और ये सारे बिलों का जो ड्यू डेट है वो 6 मार्च, 12 मार्च, 26 एंड अप्रैल है, मतलब आफ्टर 31 दिसंबर है। तो आफ्टर 31 दिसंबर से लेके ड्यू डेट के बीच में जितने भी टाइम पीरियड आएंगे, उतने टाइम पीरियड का जितना डिस्काउंट होगा प्रोपोर्शनेटली वो हमारा प्रीपेड हो जाएगा। तो अब हम लोग टोटल प्रीपेड कैलकुलेट करके इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो ओपनिंग वाला जो डिस्काउंट है 8340, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इस साल इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें करने क्या क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं।
हमें बोला है सो द वर्किंग्स हाउ द रिलीवेंट आइटम्स अपीयर इन द बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल में कैसे अपीयर करेगा वही एग्जैक्टली हमें बताना है, और ये सब हमें वर्किंग कर लेना है, यही बोला है, ठीक है। और उसके साथ साथ बोल रहा है एंड इन बैंक्स बैलेंस शीट, बैंक का बैलेंस शीट कैसे शो होगा, ये सारे कैलकुलेशंस के बाद ये भी हमें बताने के लिए बोल रहा है। तो ये यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन मेनली एक्सट्रैक्ट एक पीएल और एक्सट्रैक्ट एक बैलेंस शीट जो है उसी का करने बोला है, तो बाकी हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो हमारा पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बिल डिस्काउंटेड रिकॉर्ड करना पड़ेगा सबसे पहले। इलस्ट्रेशन 24, फर्स्ट वाला बिल पहले हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। 1,40,000 इंटू 5% इंटू यहाँ पर 365, और ये अमाउंट हो जाएगा दिसंबर के बाद जैन 31 का होगा, ठीक है। फेब कितने दिन का होगा, ये हो रहा है 2010 हो जा रहा है, तो क्या 2010 लीप ईयर है, चेक कर लेते हैं। 2010 डिवाइडेड बाई हमें कर लेना है 4, नहीं लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज ही होगा फेब का, है ना। फेब का 28 डेज और मार्च का हो जाएगा 6 डेज, ठीक है। अच्छा सेकेंड बिल है 4,36,000 4.5%, 4,36,000 4.5% डिस्काउंट रेट था 365। अच्छा ये है 12th ऑफ मार्च, तो 31st ऑफ जैन, 28th ऑफ फेब और 12th ऑफ मार्च। अच्छा थर्ड बिल 282 इंटू 6%। अच्छा ये कब का डेट है, 26th ऑफ मार्च, तो 31 28 26th ऑफ मार्च। फोर्थ नंबर 4,06,000 इंटू 4% इंटू 365, जैन फेब मार्च, मार्च हो जाएगा कितने दिनों का, 31 का, और यहाँ पर लास्ट डेट है अप्रैल 6 यानी 6 डेज। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,40,000 ये कितना डेज हो जा रहा है, 31 प्लस 28, 31 प्लस 28 प्लस 6, तो ये हो जा रहा है 65 डेज, ठीक है। तो 1,40,000 इंटू 5% इंटू 65 डिवाइडेड बाई 365, तो 1,246.5 आ रहा है, तो मैंने 47 कर लिया। अच्छा अब ये कितना आ रहा है, 31 प्लस 28 प्लस 12, तो ये हो रहा है 71, तो 71 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 4,36,000 इंटू 4.5%, 3,816। अच्छा 31 प्लस 28 प्लस 26, 85 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 6% इंटू 2,82,000, 3940 3940 3,940, 4,06,000 इंटू 4% इंटू ये कितना हो जाएगा, 60 62 और 6 ये हो गया 68 और 28 90 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो रहा है 4004 4004 आ रहा है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 1,247 प्लस 3,816 प्लस 3,940 प्लस
4004 13,007, ठीक है 13,007 आ रहा है। एक मिनट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि 13,000 कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। $13,273 कहाँ गलत हो गया, आंसर टैली नहीं हुआ। 124738163940 ये गलत हुआ है, ये 4,271 हो रहा है। ठीक है चेक कर लेते हैं और एक बार, शायद मैंने डेज गलत कैलकुलेट कर लिया। 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 6 96 हो रहा है। ठीक है 96 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 4% इंटू 406 और 30, हाँ 4271 होगा। कुछ तो गलती कर दिया था मैंने, 4271 तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 13,273 ये अमाउंट हो जाएगा। अच्छा अब जर्नल एंट्री पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो ओपनिंग है उसको एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम। अब हम और नैरेशन नहीं लिख रहे बिकॉज ये तो हमारा वर्किंग नोट बनने वाला है। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 8340 सॉरी 8340 ये हो गया इनकम रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है इस साल का हमें प्रीपेड रिकॉर्ड करना है, तो डिस्काउंट इनकम टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ये अमाउंट हो रहा है, अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 13,273, ये हो गया 13,273। ये हम लोग इस साल के इनकम में नहीं दिखा सकते बिकॉज ये प्रीपेड है। तो इस साल का इनकम कितना हो जाएगा, इस साल का इनकम हो जाएगा डिस्काउंट इनकम टू पीएल। ठीक है ये इनकम होता तो ये भी तो पीएल में ट्रांसफर होता ना, ये पीएल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये प्रीपेड हो जाएगा। तो कितना इस साल का इनकम होगा 8340, प्रीवियस ईयर वाला जो प्रीपेड हो रखा था, प्लस इस साल का इनकम हमें बोला गया है कि 85,912 है, 85,912, बट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें से 13,273 इस पीरियड का नहीं बन सकता है। ठीक है तो 8340 प्लस 85,912 माइनस 13,273, तो ये हो गया 80,979 ये हमारा जो है वर्किंग चल रहा था अभी। अब मेन आंसर हम लोग देंगे कि पीएल और बैलेंस शीट में ये कैसे अपियर करेगा। ठीक है तो पीएल और बैलेंस शीट में कैसे अपियर करेगा यहाँ पर दिखाते हैं। एक्सट्रैक्ट पीएल, अमाउंट शेड्यूल नंबर 13 होगा। ठीक है शेड्यूल नंबर 13 हो जाएगा। पर्टिकुलर्स इनकम, इनकम बोल के यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये वाला 80,979। और बैलेंस शीट कैसे होगा, बैलेंस शीट को भी हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोल के, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अच्छा इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों का देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो भी किया उसमें क्या क्या बना। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर का जो इनकम था जो लाइबिलिटी था प्रीपेड, वो हम लोगों ने इनकम रिकॉग्नाइज्ड कर लिया। ठीक है तो ये तो इनकम ट्रांसफर हो गया, इसका कोई यहाँ पर बैलेंस शीट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इस साल का प्रीपेड है वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो प्रीपेड कहाँ पर दिखाया जाता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, ये देखो ये हो जाएगा अदर लाइबिलिटीज में। ठीक है ये चला जाएगा अदर, एक बार देख लेते हैं लास्ट दिन अदर लाइबिलिटीज में ही दिखाया होगा मैंने।
उसी में दिखा है अदर लाइबिलिटीज 5, शेड्यूल नंबर 5, ये चेक कर लिया एक बार, एडवांस शेड्यूल नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, ये हो गया शेड्यूल नंबर 5, और एक हो जाएगा एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज मतलब जो इस बार प्रीपेड हुआ है, प्रीपेड कितना हुआ है, ये वाला 13273 इस बार का प्रीपेड हुआ है, ठीक है। प्रीपेड इनकम जो कि लाइबिलिटी होता है 13273, ये अदर लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में चला जाएगा। और एडवांसेस का मतलब है कितना बिल, क्योंकि अगर हम लोग किसी से बिल लेते हैं और उनको डिस्काउंट करके पैसा देते हैं तो ये वन टाइप ऑफ लोन माना जाता है, ठीक है। एडवांसेस होता है, ये हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में ही देखे थे, 1264,000 का बैंक ने किसी को एडवांस दे रखा है, ठीक है। और मतलब इतना पैसा में से इतना पैसा डिडक्ट करके बाकी पेमेंट कर रखा है और उसे इनकम रिकॉग्नाइज कर रखा है, जितना पैसा नहीं दिया है डिस्काउंट दिखाया है। तो 12,60 इतने का जो है बिल्स क्या हुआ है, डिस्काउंटेड हुआ है, तो यानी इतने का एडवांसेस है। क्यों? क्योंकि 12,64,000 का बिल टोटल बैंक ने इस बार डिस्काउंट करवाया, तो बैंक ने पेमेंट भी किया होगा लोगों को पैसा, क्लाइंट को, उसमें से ये पैसा नहीं दिया होगा 85,912 इस साल, ठीक है। ये अलग पॉइंट होता है कि बैंक ने टोटल कितना बिल डिस्काउंटेड किया, उस पर कितना डिस्काउंट हुआ और बैंक ने लोगों को कितना पैसा उसके अगेंस्ट में दे दिया, तो ये उसका एडवांस हो गया। बाकी इस साल कितना इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता है वो तो प्रीवियस और इस साल के प्रीपेड को एडजस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट और पीएल दिखाने बोला था, तो ये ही हम लोगों ने दिखाया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 25। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ द मेसर्स कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2003। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,96,62,400, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट प्रीवियस ईयर का प्रीपेड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, ठीक है। तो इंटरेस्ट ये इनकम है, डिस्काउंट इनकम है इतना सारा, ठीक है। ये बिल डिस्काउंटेड हुआ था, ये प्रीवियस वाला है। It is ascertained that proportionate discount not yet earned on the bill discounted which will mature during 2003-4 amounted to 92,760। बोल रहा है कि सारे बिलों में से एक बिल जो 2003-4 का मैच्योरिटी होगा जिसका, यानी कि नेक्स्ट ईयर का, अभी हमें तो ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 March 2003 का, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो बिल मैच्योर होने वाला है नेक्स्ट ईयर यानी 2003-4 में मैच्योर होने वाला है और जिसका अमाउंट है 92,760, उसका हमें प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट जो है वो नॉट येट अर्न, मतलब जो अभी तक हमें नहीं मिला है वो कैलकुलेट करने बोल रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन एडजस्टिंग द अबव एंड सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पर हम लोगों को लेजर करने बोल रहा है और जर्नल करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो ये इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा अलग है तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो पहले जर्नल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो ओपनिंग रिबेट है उसे हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम 6540, 65,040। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, नरेशन हो जाएगा बीइंग रिबेट ऑन बिल्स कैंसिल्ड, ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा इस बार, प्रीपेड था कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री हो जाएगा
ये 92,760 का जो बोल रहा है कि इट इज एसर्टेन दैट प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट नॉट येट अर्न, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट जो अभी तक अर्न नहीं हुआ है ऑन द बिल डिस्काउंटेड विच विल मैच्योर ड्यूरिंग 2003-4 अमाउंटेड टू 92,660। अच्छा, ये बिल का अमाउंट नहीं है, फिर से एक बार पढ़ के देखो। बोल रहा है कि इट इज एसर्टेन, ये देखा गया दैट प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट नॉट येट अर्न, मतलब प्रीपेड डिस्काउंट, नॉट प्रोपोर्शनेट, मतलब मान लो कि टोटल हो रहा है 5 महीने का 500 रुपया डिस्काउंट का, लेकिन उसमें से 3 मंथ्स जो है इस साल का है, बाकी 2 मंथ्स नेक्स्ट ईयर का है, तो 2 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट 200 हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है। तो जो अभी तक नॉट येट अर्न है, मतलब इस बार अर्न नहीं होगा, नेक्स्ट बार होने वाला है ऑन द बिल डिस्काउंटेड, ऐसा मतलब ऐसा डिस्काउंट का बात हो रहा है जो बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो अभी तक अर्न नहीं है, जो मैच्योर होगा 3-4 में, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा, उसका अमाउंट बोल रहा है, बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट बोल रहा है 92,760, यानी ये क्लोजिंग प्रीपेड है, ठीक है, क्लोजिंग प्रीपेड है। तो इसका एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट इनकम टू रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 92,760 being rebate on bills created। ये बिल का अमाउंट नहीं था, ये डिस्काउंट का ही अमाउंट है। अच्छा, अब हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिस्काउंट इनकम टू पीएल। तो कितना हो जाएगा, प्रीवियस ईयर वाला 6540, ये हम लोगों ने इनकम रिकॉग्नाइज किया इस बार, और इस बार का इनकम है 1,96,62,400, 1,96,62,400। बट इसमें से ये जो 92,760 है, ये मैच्योर होगा 3-4 में, तो इस बार इसका इनकम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। 6540 प्लस 1,96,62,400 माइनस 97, सॉरी 92,760, तो ये आ रहा है 1,96,34,680, 1,96,36,000, सॉरी 34,680। अच्छा, ये हो गया बीइंग इनकम ट्रांसफर, बीइंग इनकम डिस्काउंट इनकम ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। तो ये पीएल में ट्रांसफर हो गया। अब हमें क्या करने बोला है, जर्नल एंट्री तो कर लिया हम लोगों ने, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, तो दो अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है। एक रीबेट अकाउंट, हम सिर्फ रीबेट लिख देते हैं, यहाँ पर पूरा लिखना चाहिए रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बट अभी हम फिलहाल सिर्फ रीबेट लिख ले रहे हैं। और एक अकाउंट बन जाएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो रीबेट का अकाउंट, पहले रीबेट ओपनिंग रीबेट, यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, लाइबिलिटी होता है तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग रीबेट ये अमाउंट हो जाएगा, ये वाला 6540, ठीक है, यही वाला इस बार इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, तो रीबेट कैंसिल होके ये डिस्काउंट इनकम हो जाएगा 6540। क्लोजिंग रिबेट टू बैलेंस सीडी, इस बार का क्लोजिंग रिबेट ये 92,760, और ये वाला हम लोग इस बार प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा बाय डिस्काउंट इनकम 92,760। अब इसका टोटल कर लेना है, तो 92,760 प्लस 65040, तो ये हो गया 1,57,800।
1,57,800 ये बन गया रीबेट वाला अकाउंट, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा देखो। इंटरेस्ट और डिस्काउंट अकाउंट पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इनकम, ये एक्चुअली इनकम दिखाना चाहिए, तो इस बार पीएल में कितना इनकम रिकॉग्नाइज्ड हुआ वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पीएल में हुआ 1,96,196,34,680, ठीक है, ये पीएल का रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, और इस बार और एक इनकम रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज 65, ये वाला 6540, तो ये हो जाएगा बाई रीबेट 6540। इस बार इनकम रिकॉर्ड हुआ है, जब ईयर स्टार्ट हुआ तभी हमें दिखा कि प्रीवियस में प्रीपेड था, अभी इसे इनकम रिकॉर्ड करना है। और इस साल का जो इनकम रिकॉर्ड हुआ जो हमें ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा 1,96,62,400, ठीक है, 1,96,62,400। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाई ट्रायल बैलेंस, लिख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस से ये हमें मिला, ठीक है। तो टोटल इतना ही तो इनकम रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, ये दोनों का टोटल, लेकिन इतना क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज कुछ प्रीपेड है, कुछ डिस्काउंट ऐसा है जो कि प्रीपेड है, तो इसका एंट्री हो जाएगा टू रीबेट 92,760। अब दोनों का टोटल करेंगे सेम आ जाएगा, देख लेते हैं। 196,34,680 प्लस 92,760, तो ये आ रहा है 19,72,740। ये चेक कर लेते हैं, -65,040, हाँ सेम है, 19,72,740। बस इतना ही बोला था ये वाला। 26 देखो, 26 नंबर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ नॉर्दर्न बैंक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 1993। ये भी एक ट्रायल बैलेंस ही दे रखा है। बिल डिस्काउंटेड, टोटल इतना बिल डिस्काउंट हुआ इस बार, इसका टोटल इतना होना चाहिए, 1,00,000, 2,12,000, मतलब 3,12,000, 3,12,000 और 3,50,000 कितना हो जाएगा, 6,00,000, 6,62,000, 6,62,000 प्लस 2,10,000, देख लेते हैं, 6,62,000 प्लस 2,10,000, 8,72,000, देखो टोटल हो गया। इतने सारे बिलों का टोटल 8,72,000 ही हो रहा है, इतना बिल डिस्काउंटेड हुआ था, और डिस्काउंट मिला था 75,600। लेकिन ये पूरा इनकम नहीं भी हो सकता है अगर इसमें से कोई भी बिल का ड्यू डेट जो है वो इस साल के क्लोजिंग डेट को क्रॉस कर जाता है, तो उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जितने दिनों का क्रॉस करेगा उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमारा प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड बन जाएगा। और ओपनिंग रिबेट दे रखा है 17,200। अच्छा, हमें क्या करने बोला है, कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड शो द जर्नल एंट्री। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट करने बोला है और जर्नल एंट्री दिखाने बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, 1,00,000, 2,00,000, 12, 3,50,000, 1,00,000, 2,00,000, 12, 350, 2,00,000, 10, 3,50,000, 2,10,000। अच्छा, सब 12% करके है, 12%, 12%, 365, 365। कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ईयर एंड कब हुआ है देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का है, ठीक है। तो क्या इस पे कोई ड्यू डेट बनेगा, ये तो 31 मार्च ही इसका ड्यू डेट है, तो इसका तो कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड रहा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो है, डेज जीरो है, तो पूरा कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा। ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 31 मार्च ड्यू डेट अगर है तो ये तो इसी साल के पीरियड में आ जाएगा, तो इसका कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड नहीं बच रहा है, ये जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसका कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड नहीं बचेगा। अप्रैल का 15, ठीक है, तो मार्च के बाद यहाँ पर 15 दिन ही आएगा, मार्च के बाद अप्रैल ही आता है। जून का 12, तो अप्रैल 30, मई 31, जून का 12, इतना हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, मई तक बोला है, तो अप्रैल,
मई का डेट है 12th में, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते कितना हो रहा है, 2,12,000 इंटू 12% इंटू 15 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 1445.4 है, 1045, ठीक है। अच्छा ये 30 30 60 70 73 हो जाता है, ठीक है। 3,50,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10%, ओ सॉरी 12% था, 8,400 आ रहा है, 8,400 आ रहा है, हाँ। अच्छा अब ये वाला ये हो गया 42, तो 2,10,000 इंटू 12% इंटू 42 डिवाइडेड बाई 365, 2,899.7। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं क्योंकि 99.7 है, तो 2 8 ये कितना हो जाएगा, 2,900 हो जाएगा, ठीक है। 2,900 अब ये ऐड करना पड़ेगा, 2,900 प्लस 8,400 प्लस 1,045, तो ये हो गया 12,345, 12,345। तो पहला आंसर तो हो गया कि कैलकुलेट करने बोला था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड शो द जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री करने बोला है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है उसे इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे 17,200, ठीक है। देखो ये याद रखना भी आसान है, ऐसे ट्रायल बैलेंस दे देगा तो लैंग्वेज भी मिल जाएगा हमें, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये कैंसिल करना है। ये देखो किधर है, ये लाइबिलिटी साइड में है, ठीक है। 17,200 रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्रेडिट हो रखा है, तो इसे कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम बीइंग ओपनिंग रिबेट कैंसिल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीइंग ओपनिंग रिबेट कैंसिल्ड। अच्छा इसका अमाउंट हो गया 17,200. पॉइंट 2, क्लोजिंग रिबेट हमें रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये हो जाएगा 12,345, 12,345 being rebate क्रिएटेड ऑन बिल्स पे रिबेट हम लोगों ने प्रीपेड का अमाउंट क्रिएट किया। अब इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, कितना इनकम होना चाहिए इस साल का, तो डिस्काउंट इनकम टू पीएल, डिस्काउंट इनकम टू पीएल बीइंग इनकम ट्रांसफर टू, अच्छा यहाँ पर अमाउंट कितना है 17,200 ओपनिंग वाला, ठीक है। इस साल इनकम दिख रहा है कितना 75,600 का डिस्काउंट मिला था, बट ये पूरा हम लोग इनकम नहीं दिखा सकते हैं, इसमें से लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग रिबेट 12,345, 12,345, तो ये कितना हो जाएगा 17,200 प्लस 75,600 माइनस 12,345, 80,455। हो गया, बस जर्नल एंट्री ही बोला था और तो कुछ नहीं बोला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने के लिए बोला है, तो जर्नल तो नहीं बोल रहा है, तो इसमें सिर्फ लेजर बनाना है। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ये सारे बैलेंसेस मिले, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इतना इनकम, रिबेट फॉर बिल्स डिस्काउंटेड मतलब ओपनिंग रिबेट लाइबिलिटी साइड है, ओपनिंग प्रीपेड है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, इस साल 4 लाख का बिल्स जो है वो परचेज किया गया था और डिस्काउंट भी किया गया। इट इज असर्टेन दैट द प्रोपोर्शनल डिस्काउंट नॉट येट अर्न फॉर बिल्स टू मैच्योर इन
90 टू 93 में जो बिल मैच्योर नहीं होगा उसका प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट, मतलब जितना प्रीपेड डिस्काउंट है वो है 14,000। लेजर बनाने के लिए बोला है, तो लेजर नॉर्मली ये दो ही बनेगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और रीबेट फॉर बिल्स डिस्काउंट। तो यहाँ पर बना लेते हैं रीबेट फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने बोला है यहाँ पर। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, अमाउंट यहाँ पर पहले ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 20,000 31 मार्च 1992 का बाई बैलेंस डीडी, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, और क्लोजिंग यानी 31 मार्च 1993 जो कि क्लोजिंग ईयर है, ओ सॉरी एक गलती हुआ, देखो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 1992 का है, उसमें ये ओपनिंग दिख रहा है, तो ये 14 लिखना चाहिए था मुझे, 1492 लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा 1492 और ये हो जाएगा 31 मार्च 92 हो जाएगा। ये फिर 91 होना चाहिए, ये 91 होना चाहिए, ओपनिंग 91 का होगा तभी तो ईयर एंडिंग 92 का हुआ है, 31 मार्च 92 इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना है 14,000, ये वाला 14,000। ठीक है, अच्छा ये जो है ये इस बार इनकम रिकॉग्नाइज्ड हुआ होगा 1491 को ही, टू यहाँ पर डिस्काउंट बोल के ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो गया है 20,000 का, और ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा 31 मार्च 1992 को बाई डिस्काउंट बोल के, ये कैंसिल हो जाएगा, डिस्काउंट इनकम से ये हट जाएगा, ये जो 98 लाख से है उससे इतना अमाउंट हट जाएगा, इतना डिस्काउंट रिसिप्ट कम हो जाएगा और ये 20,000 ऐड होके बाकी हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 14,000। तो टोटल करेंगे 14 और ये हो गया 14 और 20 84, नहीं सॉरी 34, ये भी हो गया 34,000। अच्छा, और एक लेजर बनाने के लिए बोला है बिल्स डिस्काउंटेड, नहीं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड, यही वाला बनता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड। डेबिट और ये क्रेडिट साइड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑलरेडी 98 लाख का यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बाई ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमें मिला है 98 लाख का। ठीक है, अच्छा इस बार इनकम जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है वो टू रिबेट बोल के आ जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का इनकम था दैट इज 20,000 प्रीवियस ईयर का प्रीपेड था, वो इस बार इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बाई रिबेट बोल के, अच्छा ये कब मिला है डेट लिख देना चाहिए था, 31 मार्च 1992, 31 मार्च 1992, ये हुआ है 1490, ये 92 का है, ये हो जाएगा 1491, और ये 31 मार्च 92। ठीक है, या फिर 92 91 92 भी लिख सकते हैं, बाई रिबेट बोल के यहाँ पर क्लोजिंग रिबेट हो गया 14,000 का। ठीक है, यहाँ पर 2 PL जितना इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 31 मार्च 92, इनकम कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, प्रीवियसली ये इनकम है 20,000, ये तो रिकॉग्नाइज्ड होना ही चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर टोटल इनकम कितना दिख रहा है, ये हमारा 98 लाख, तो 98 लाख प्लस 28,000, वैसे हम लोग लेजर बैलेंस करेंगे तो भी हमें मिलेगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 14,000। 9, ये कितना हो रहा है 9,80,06,000। हाँ, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 98,14,000।
और ये देख लेते हैं कितना होता है। अच्छा मैंने शायद, एक मिनट, ये शायद गलत कर दिया मैंने। रिबेट टू डिस्काउंट है तो बाई रिबेट बोल के 20,000 आना चाहिए, ये गलत कर दिया ना। बाई रिबेट बोल के यहाँ पर 20,000 आएगा, बाई रिबेट बोल के 20,000 आएगा। और टू रिबेट वाला जो है यहाँ पर ये 14,000 आएगा, उल्टा दिखा दिया मैंने। यहाँ पर ये 14 नहीं होगा, ये 31 मार्च हो जाएगा। 92 ये 14 हो जाएगा, ये 14। तो टोटल इनकम कितना होना चाहिए? 98 लाख प्लस 20,000, ये हो जाएगा 98 लाख 20,000। बट इसमें से 14,000 हमारा इनकम नहीं है। तो यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली सही आ गया है, बिकॉज मैंने ये लेजर बैलेंस करके नहीं किया था, मैंने ओवरऑल ये एड लेस करके ही किया था, इसीलिए अमाउंट जो है वो सही आ गया है। ठीक है, अमाउंट में कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, अमाउंट सही आ गया। बिकॉज मैंने जो है लॉजिक के साथ ही कैलकुलेशन किया कि ओपनिंग 20,000 था, प्लस ट्रायल बैलेंस है 98 लाख मिला, माइनस 14,000 हो जाना चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया था। बाकी लेजर बैलेंस करने से भी मिल जाता हमें। अच्छा, बस प्रीपेयर लेजर ही बोला था और तो कुछ नहीं बोला। 28 है और 29 है, बस ये दो ही है, सेम ही है। ठीक है, मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है क्या बिल डिस्काउंटेड है क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने से क्या होगा, ये कंफ्यूजन जो है वो चला जाएगा, इसीलिए मैंने करवाया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बच रहा है, 28 और 29, बाकी तो मैंने करवा ही दिया। 28 और 29 ये हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये करके देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए कि कैसे करना है, जिसमें से 28 में तीन क्वेश्चंस अलग अलग बोला है। ठीक है, और 29 में भी बोला है। अगर नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट दिन करवा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।